साहब जी, बड़ी मालकिन। इस घर में ताला क्यों लगा? कौन हो भाई? कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ? साहब जी का? कौन साहब जी? कुमार साहब। ओह अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए? कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई। और कुमार साहब और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साहब। मगर साहब जी मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेईमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहां था। पागल से हो गए थे बेचारे पत्नी के देहांत के बाद। कुमार साहब कहां चले गए कृष्णा? ये किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से एक बोझ था मेरे सीने पे, अब शायद हल्का हो जाए। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला दुख में जाता कृष्णा। तुम्हारे साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। धनराज। एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हाँ, हमें साहब जी और भाभी माँ की आंखों से बहे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना है। एयरपोर्ट, उन पर हुए जुल्म का जवाब देना है। और कसम है हमें, जब तक हम भाभी माँ की मौत और साहब जी की बर्बादी का बदला नहीं ले लेते, हम और कुछ नहीं सोचेंगे। रवि भैया, रवि भैया। क्या हुआ विकी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे जो खबर मैं लेकर आया हूँ, अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। भैया, एक एक्सपोर्टर आया है जिसके पास करोड़ों के ऑर्डर्स हैं। एक आध ऑर्डर भी हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी, लाखों में खेलेंगे। अरे तू फिक्र मत कर विकी, ये ऑर्डर हमें जरूर मिलेगा। ऐसा सैंपल तैयार कराऊंगा कि मार्केट में किसी के पास नहीं होगा। वाह भैया, ये हुई ना बात। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है और आपकी फैक्ट्री है बहुत छोटी। आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। हम ऑर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर एयरपोर्ट। हिंदी में हवाई अड्डा, आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कह सकते हैं। अड्डा साहब, अड्डा साहब, आप हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। आई लाइक योर सिंसेरिटी। एक मिनट। हाँ सर, नैना गारमेंट्स के दोनों पार्टनर्स यहाँ पर आए हुए सर। क्या सर? देखने में सर देखने में बहुत ही अच्छे हैं, नेक, शरीफ, और सर बहुत तरक्की करना चाहते हैं। बट सर, इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं लिया है ना? हाँ जी। जी, दुनिया में शरीफ और अच्छे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इन्हें ऑर्डर दे दो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आपका काम हो गया है। आप ऐसा कीजिए, बाहर मेहता साहब से 5 लाख रुपए उठा लीजिए, एडवांस ले लीजिए। अच्छा। थैंक यू मिस्टर। बाय। ओके। इस 5 लाख की वजह से ये लोग 50 लाख मार्केट से उठाएंगे, और मैं यही चाहता हूँ। कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की पारी है।